In continuation of first video where we have seen Saib the रैक पिकर बॉय वो अपनी बात लेखिका को कैसे बताता है और जब उनकी ज़्यादा पहचान हो जाती है अगेन शी इज़ गोइंग टू आस्क हिम वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ ही आंसर सिंपली मेरी माँ लाती ही नहीं है उसने शेल्फ से कभी चप्पल निकाली ही नहीं है वन बॉय इज गोइंग टू गिव द आंसर अनदर बॉय इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच उसने दोनों अलग अलग जूते पहन के रखे थे और वो कहती है कि अगर उसकी माँ उसको देती तो भी वो उसको फेंक देता When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब एक तीसरा लड़का है वो कहता है आई वॉन्ट शूज उसको शूज चाहिए लेकिन उसके पास शूज नहीं है ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट राइटर हमें बताती है कि मैं कंट्री में अलग अलग जगह पे ट्रैवल करती रहती हूँ और वहाँ उसने बहुत सारे पुअर बच्चों को बेयर फुट नंगे पाँव देखा है इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन और किसी ने उनको बताया है कि ये सिर्फ पॉवर्टी नहीं है ट्रेडिशन भी होती है और उसकी वजह से ये लोग बेयर फुट रहते हैं I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. लेकिन राइटर समझती है कि ये एक तो क्या है अपने गरीबी से भागने का तरीका है वो अपनी गरीबी को छुपाना चाहते हैं तो वो उसको ट्रेडिशन का नाम देते हैं अब उसको एक प्रिस्ट के लड़के की स्टोरी याद आती है आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी एक आदमी ने उसको बताई थी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट वो उसने बताया था कि वो एक प्रिस्ट का लड़का था और वो जिस टेम्पल में वो प्रिस्ट था वहाँ से जब भी लड़का गुजरता था ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज 30 years लेटर लेकिन 30 साल के बाद जब वो छोटा था अब वो बड़ा हो गया है 30 years later I visited his town and the temple which was now drawn in an air of desolation वो बहुत पुराना हो गया है शायद बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट वो नए पुजारी वहाँ रहते हैं 30 साल के बाद देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. वो ने देखा कि वो लड़का स्कूल से आया और उसने जूते पहन के रखे थे Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess. उसको याद आ जाता है कि 30 साल पहले हम कैसे गॉडेस को जूते के लिए प्रे करते थे When he had finally got a pair of shoes. और आज ये वो प्रिस्ट के लड़के के पास तो नहीं थी पेयर ऑफ शूज लेकिन आज 30 साल के बाद जो प्रिस्ट आए हैं जो पुजारी है उसके बेटे को ये नसीब हुआ है Let me never lose them. The goddess has granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. राइटर थोड़ी उदास हो जाती है वो सोचती है कि वो पुजारी के बेटे को तो शूज मिल गया लेकिन आज भी कैसे ऐसे रेग पिकर्स है जिनके नसीब में जूते नहीं है दे आर नॉट हैविंग अ पेयर ऑफ चप्पल्स ऑल्सो My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically.
अब जब उनसे पहचान ज़्यादा हो जाती है तब उसको पता चलता है कि ये सारे जो बच्चे हैं वो दिल्ली के मीन्स पास का इलाका, बिल्कुल दिल्ली के पास में सीमापुरी नाम की जगह है, वहाँ वो सब रहते हैं। वो कहते हैं कि वो दिल्ली के पास है लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और दिल्ली की लाइफस्टाइल बहुत अलग है। तो कहता है कि लगता है कि दोनों के बीच में माइल्स का डिफरेंस है, वो दोनों की दुनिया ही अलग है। सो इट इज़ मेटाफिजिकली सजेशंस कि दोनों पास में है फिर भी दोनों की लाइफ बहुत अलग है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। ये सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 में। साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम, ये जो लड़का है साहेब, उसकी फैमिली भी वन ऑफ देम है। सीमापुरी वॉज देम अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टेरपुलिन, वो बिल्कुल कच्चे मकान है, वहाँ बहुत गंदी जगह है। डिवोइड ऑफ सेवेज, वहाँ कोई सेवेज की सुविधा नहीं है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। लिव 10,000 रेक पिकर्स, और वो इलाके में कितने रेक पिकर्स रहते हैं? मोर देन 10,000। वो सारे ऐसे ही काम करते हैं जो बहुत पुअर है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, राइटर बताती है कि उसके पास रेशन कार्ड है, और रेशन कार्ड दो तरीके से हेल्प करता है। एक तो उनका कार्ड वोटर लिस्ट पे आ जाता है, माने पॉलिटिशियंस ने इनको ये कार्ड दिलवाए हैं, वो जैसे उनको वोट मिले, और उसके बदले में इनको क्या मिलता है? राशन मिलता है। सो दे आर नॉट हैविंग एनी आइडेंटिटी कार्ड, बट दे आर हैविंग रेशन कार्ड्स। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। राइटर कहते हैं कि आइडेंटिटी इतनी ज़रूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए जितना ज़रूरी फूड है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। वो कहता है कि यहाँ पे इतना अच्छा है कि हमको रात को भूखा सोना पड़ता नहीं है। सो यहाँ पे रहना इज़ बेटर उनके लिए, क्योंकि वो जो बांग्लादेश के फील्ड्स में वो रहते थे वहाँ ये सुविधा भी उनके नसीब में नहीं थी। सो उनको जगह का महत्व नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है फूड। से अ ग्रुप ऑफ वुमन इन टेटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई हैं। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, ये आंसर उन्होंने दिया था कि हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट है, जब राइटर ने उसको पूछा था कि तुम अपने ग्रीन फील्ड्स को छोड़ के यहाँ क्यों आए हो। Wherever they find food, they pick their tents that become transit homes। वो कहता है कि हमको जहाँ खाना मिलता है हम वहाँ डेरा डाल देते हैं। Children grow up in them, becoming partners in survival। बच्चे जैसे बड़े होते हैं वो भी उनके सर्वाइवल में, माने कमाने में, काम करने में उनके पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पिकिंग। सीमापुरी में रहने वालों का एक ही बिजनेस है, एक ही काम है, एंड दैट इज रेक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड। गार्बेज का महत्व उनके लिए गोल्ड के जैसा है, क्योंकि वही उसकी डेली ब्रेड है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन चाइल्ड के लिए तो वो गोल्ड से भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।